भारत में देश के जाने माने घराने नेहरू गांधी परिवार के यूपीए चेयरपर्सन श्री सोनिया गांधी जी का तबीयत जो मीडिया पे दिख रहा है वो खराब है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हों और उनका एक दशक में भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज उनकी देश को ज़रूरत है। उनके पुत्र श्री राहुल जी गांधी भारत के विरोधी पक्ष नेता हैं और उनका विश्वास जनमानस के सुख सुविधा और उनका तकलीफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में वो रखते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल जी बात उठाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज विश्व के दौरे पे 3 दिन के दौरे पे साइप्रस गए हैं। विश्व में शांति हो, व्यापारीकरण में मजबूती हो और वक्त के हिसाब से जिसको जो ज़रूरत है उसको सहायता मिले, उनको शांति हो और व्यापार में वृद्धि हो। G7 में भी भाग लेने के लिए वो गए हैं और विश्व के सामने में आज नेहरू गांधी, राजीव गांधी, अटल जी के बाद सबसे ज़्यादा शासन करने वाला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी ख्याति पूरे विश्व में है। आज पूरा देश उनके नेतृत्व में 11 साल से अग्रसर सर्वांगीण विकास के ओर है और चाहे पत्रकार हो, मीडिया हो, डिजिटल जनता हो, नगर सेवक हो, ग्राम पंचायत का मुखिया हो, एमएलए हो, मंत्री हो, इन्होंने 75 साल से जो विकास नहीं किया था, लेकिन जो मैं देखता हूँ 11 साल से कि हर गांव, हर कस्बा, हर गली से दिल्ली तक जो एमएलए, एमपी, नगर सेवक, मुखिया, सरपंच चुन के आते हैं वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे आते हैं और वो उनको मानना चाहिए और मानना पड़ेगा। कुछ सालों से
हर जगह राजनीति स्वार्थ के लिए, हर पार्टी में अलग अलग सबको मुख्यमंत्री, सबको प्रधानमंत्री, सबको एमएलए, सबको एमपी बनना है। इसके लिए उनके इच्छा आकांक्षा के ऊपर वो अलग हुए। लेकिन आज ये पूरा देश में ये वक्त है, जिस प्रकार से देश ने समझा था कि 400 के पार आएगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं आया। लेकिन आज भी मोदी जी के नाम पे, चाहे वो नायडू जी हों, नीतीश जी हों, या पूरे विश्व का, देश का जो भी एमएलए एमपी है, वो उनके साथ मोदी जी को साथ है। और जहाँ कहीं सत्ता और काम को लेकर के भावना दुर्भावना है, वो सब लोग भी कुछ दिन में सारे अहंकार और सभी अपना जिद छोड़ करके मोदी जी के रथ पे सवार हो जाएंगे, ऐसा राजनीति कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिख रहा है। जो गए इधर उधर उनके लिए भी, और जो हैं उनके लिए भी। और अभी अगर सर्वांगीण विकास करना है तो सबको मोदी जी का समर्थन करना चाहिए। क्यों? अभी आपके पास वैश्विक नेता हैं और विरोधी पक्ष में भी राहुल जी को उन्होंने जिस प्रकार से पहले अटल जी के टाइम में, नेहरू जी के टाइम में, राजीव जी के टाइम में, इंदिरा जी के टाइम में, अटल जी जैसा, आडवाणी जी जैसा विरोधी पक्ष नेता होते थे, पूरे विश्व को मालूम पड़ता था। उसी प्रकार से मोदी जी ने राहुल जी को वैश्विक ट्रेनिंग दे दिया है। और वो खुद सुबह से लेके 24 घंटा मोदी जी सर्वांगीण विकास में हैं के लिए करते हैं, 24 आवर्स। और राहुल जी भी देश के जनता का, गरीब हो, शोषित हो, पीड़ित हो, कामगार हो, किसान हो, महिला हो, उसके लिए अग्रसर लोकसभा में भिड़ते हैं, उनकी मांग के लिए लड़ते हैं। और देश ने देखा कि हर सवाल, छोटे से छोटे सवाल को लोकसभा में वो उठाते हैं बहादुरी के साथ। और अभी उनका एक बड़ा मांग प्रधानमंत्री जी ने माना, आज़ादी के बाद से जो जनगणना का डिमांड था, कोई भी प्रधानमंत्री बड़े बड़े वैश्विक देश में स्टेटमेंट जैसा, नेहरू जी जैसे नेता हुए, लेकिन जनगणना राजीव जी थे, इंदिरा जी थी, अटल जी थी, जनगणना पे मोहर नहीं लगा पाए। लेकिन राहुल जी और मोदी जी के नेतृत्व में देश में जनगणना 26-27 में शुरू होगा। ये एक ऐतिहासिक कदम होगा देश के लिए और विश्व के लिए। और देश में आज सर्वांगीण विकास के ओर देश बढ़ा हुआ है। विश्व में मोदी जी का वैश्विक नाम है, उनका ख्याति है।
इंडिया को जिस तरीके से नेहरू गांधी जी को जानते थे, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, उसी तरीके से आज मोदी जी विश्व में उनका नाम है। और अब तो लग रहा है कि इंडिया इज मोदी, मोदी इज इंडिया, ऐसा हो जाएगा भारत। तो गर्व की बात है। और पूरे जो विपक्ष हैं वो लोग भी, उनको उनका अपना कार्य करना है, जिसके लिए उनके बेशक विरोधी पक्ष में सब लोग रहें, जो नेता हैं, जो एक प्रधानमंत्री हुए थे देवगौड़ा जी, उस समय में डिबेट था, एक एमपी एक पार्टी, 120 पार्टी था और एमपी थे ही नहीं। तो उसी प्रकार से आज विरोधी पक्ष में जो नेता हैं वो एमएलए, एमपी सब मोदी जी को समर्थन देने के लिए और मोदी जी का समर्थन प्राप्त करने के लिए वो अग्रसर प्रयास कर रहे हैं और वो सफलता भी उनको मिला है। और विरोधी पक्ष का जो नेता है उनका काम है विरोध करना, और वो अपने स्तर पे जब उनके पास जितना विरोध करने का अधिकार है वो करते हैं, और करना भी चाहिए। विरोधी पक्ष जरूरी है। सिद्धांतिक मतभेद भुला करके विरोध करना, क्यों शासन पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है देश में। और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश, और अभी जो व्यापार पे वो 3 दिन में 3 कंट्री में ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस आज गए हैं, उनका जोर शोर से उनका स्वागत हुआ, वो टीवी पे दिख रहे हैं। और देश के 140 करोड़ जनता को खुशी होता है। अगर व्यापार, देश सर्वांगीण विकास होगा तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार अपने आप आपो आप खत्म हो जाएगा। और अभी छोटी मोटी घटना दुर्घटना हुआ है, अभी उसको मोदी जी ने अभी ऐसा दुर्घटना नहीं हो अहमदाबाद या कहीं, उसके लिए उन्होंने अधिकारी और कैबिनेट में सख्त आदेश दिया है कि इस तरीके का चाहे वो कोई प्लेन हो, ट्रेन हो, पुल हो, ब्रिज हो, बोर्ड हो, इंडस्ट्री हो, कहीं भी जनमानस का हानि नहीं हो, इसका उन्होंने आदेश दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी का देश को, मैं वो विश्व के दौरे पे हैं, उनको बधाई देता हूँ। और एक मेरा पर्सनल उनसे मांग है कि 1975 से जब एल.एन. मिश्रा जी रेलवे मिनिस्टर थे, उस समय में जयंती जनता एक्सप्रेस जो मुंबई से भागलपुर चलती थी, और वो अब गोड्डा डंकी तक तो नहीं गया है, लेकिन गोड्डा तक उन्होंने भेजा, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी भागलपुर के लिए, भागलपुर तसर के लिए फेमस है,
विक्रमशिला इतिहास में भी है। और वहाँ के लिए आप जो रेलवे मिनिस्टर और सरकारें 75 से कम प्रधानमंत्री जी का वहाँ 15, 20, 25 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन भागलपुर के लिए एल.एन. मिश्रानी जी ने जो ट्रेन दिया था, आज भी वही ट्रेन है। जहाँ सिंगल लाइन था वहाँ सिर्फ दोहरीकरण हुआ है, जैसे जमालपुर में। और भागलपुर के